महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन को 235 सीट पर जीत मिली है। 25 नवंबर यानी कि परसों वानखेड़े स्टेडियम में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह अकेले ही 125 सीटें जीती हैं, उसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि सीएम पोस्ट के लिए देवेंद्र फडणवीस ही फ्रंट रनर हैं। महायुति की जीत के बाद आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस से बातचीत की। मुख्यमंत्री के सवाल पर तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर बताया कि चुनाव में महायुति को इतनी शानदार जीत कैसे मिली। भारतीय जनता पार्टी को महायुति को महाराष्ट्र में बड़ी जीत मिली है और इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस इस वक्त हमारे साथ हैं। महायुति की जीत है, बीजेपी की जीत है, बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है। बीजेपी ने इतनी सीटें आज तक महाराष्ट्र में नहीं जीती हैं। बहुत खुशी है। ये नया आरंभ जो हो रहा है वो, जैसे आपने बोला, प्रचंड हो रहा है और ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है, लाडली बहनों की जीत है, लाडले भाइयों की जीत है जिन्होंने इतना प्रेम दिया। ये जीत है हर एक केडर के, पार्टी के केडर को जिन्होंने साथ दिया, हर लीडर को जो साथ जुड़े, और उस वजह से आज ये दिन दिख रहा है हमें। जब आप प्रचार में आप भी जा रही थी तो जब लोगों से बात हो रही थी तो किस योजना को लेकर ज्यादा उत्साह दिख रहा था उनमें, या कौन सी बातें जो प्रचार में चल रही थी जिसको लेकर वो ज्यादा बात कर रहे थे और अपना मन बना रहे थे? नागपुर में मैंने काफ़ी प्रचार किया और कुछ सिटीज़ में जहां मुझे बोला गया, बावनकुळे जी मुझे बोलते थे वैसा मैं करती थी, और वहां पे मैंने देखा लाडली बहनों में बहुत उत्साह था, यकीनन लाड़की बहन योजना की वजह से, और भाइयों में भी एक उत्साह था क्योंकि जो पिछला लोकसभा का फॉल्स नैरेटिव था वो पूरी तरीके से साफ हो चुका था और लोगों को जो सच्चाई थी वो एकदम साफ तरीके से दिख रही थी। लोगों ने निर्णय कर लिया था उसी वक्त। ये फॉल्स नैरेटिव की आपने बात की, लगातार देवेंद्र फडणवीस भी ये कहते रहे, महायुति के भी नेता कहते रहे कि लोकसभा में इसका बड़ा नुकसान हुआ। उस फॉल्स नैरेटिव को खत्म करने के लिए क्या लगता है आपको इस सरकार ने या पिछले 6 महीने में क्या किया है देवेंद्र फडणवीस ने या उनके साथियों ने? मैं यही आपको बता सकती हूँ कि हर कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने लोगों के साथ लिटरली काउंसिलिंग की, लोगों को पत्रिकाएं बांटी, लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया। तो 1-to-1 जो कांटेक्ट था, हर एक के घर जाके ये सब करना जो हमारे केडर ने किया है, उसकी वजह से ये बदलाव आया है और उसकी वजह से आप ऐसे सुंदर रिजल्ट्स देख रहे हैं। हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो या मौलाना हो, मौलवी हो, वो सामने आए, वो कहने लगे कि महाविकास आघाड़ी को आप वोट करें। उसका भी असर पड़ा है कि दूसरी तरफ कंसोलिडेशन जो है वो ज्यादा हुआ वोट का और उस वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है? मुझे लगता है कि भाजपा प्रगति का दूसरा नाम है। जो भी प्रगति भाजपा ने की है या योजनाएं लाई है, ये किसी भी एक रिलीजन के लिए नहीं है, कास्ट के लिए नहीं, सभी के लिए है। और उनका ये काम देखते हुए महाराष्ट्र में मुझे लगता है कंसोलिडेशन हुआ है और उसकी वजह से हमें ये जीत हासिल हुई है। उनकी तरफ से तो मौलाना मौलवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि महाविकास आघाड़ी को वोट दें। 17 सूत्रीय मांगे भी रखी गई, उसमें मुस्लिम आरक्षण था और कई तरह की ऐसी मांगे थी, और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा भी कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपकी इन बातों को मानेंगे। तो उसका असर अब इन चुनाव परिणामों पर देखती हैं? मैं असर यही देखती हूँ कि प्रगति की जीत हुई है, प्रगति का राजकारण जो है उसकी जीत हुई है।